देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं। देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। रिपब्लिक टीवी के पत्रकार नव गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस की बदले की मानसिकता पर निशाना साधते हुए ये बड़ी बात बोली। आप भी सुनिए। कांग्रेस को देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर मिला था। कांग्रेस तो लोकतंत्र का गला घोंटती है। 1975 में इसने देश पर इमरजेंसी थोपी थी और आज भी आपने देखा होगा देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश के अंदर अराजकता पैदा करने का कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, देश के अंदर अराजकता पैदा करने की छूट हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। सुरक्षा के मुद्दे पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं और आतंकवाद और नक्सलवाद से कैसे निपटना है ये तो आपने देखा होगा मोदी जी की स्टाइल को। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी और उस समय कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार को राजद भी समर्थन कर रहा था। मुंबई में आतंकी हमला होता है और आतंकी हमले के समय जब देश की जनता ने इस बात को देखा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, देश की जनता चाहती थी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व भयभीत हो गया, कहने लग गया कि नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है, कहीं ऐसा ना हो एटम बम का वो दुरुपयोग कर देगा। लेकिन भाइयों बहनों, फरवरी 2019 की तिथि याद करिए, जब पुलवामा में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कायराना हमला हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर किया था और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था यह देश अपने जवानों की शहादत का बदला लेगा, उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। और आपने देखा होगा भारत के 72 जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करके आ जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर एकदम कोहराम मच जाता है। क्या ये कांग्रेस कर पाएगी? क्या कांग्रेस करती भी नहीं। कांग्रेस तो घुसपैठियों को गले लगाती है और अपने लोगों को दुत्कारती है। देश के हित के बारे में नहीं सोचा है। कांग्रेस के एजेंडे में विकास है ही नहीं, सोच है ही नहीं इन लोगों के विकास की। यहां तो इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी में और इन लोगों में विरोध विपक्षियों में यही अंतर है। कांग्रेस के लोग तो एक ही परिवार, एक ही पार्टी और उसके बाहर वे देख भी नहीं सकते, उससे बाहर वो किसी को जान भी नहीं सकते। और आपने देखा होगा पाकिस्तान जो बार बार भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था, पिछले 6 वर्षों में कहीं कोई घटना घटित हुई क्या? हो भी नहीं सकती। आज उसे मालूम है भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक समर्थ और मजबूत सरकार कार्य कर रही है। अब भारत को छेड़ोगे तो आतंकवाद की आंखों को तस्तरी में निकाल करके सामने जनता के सामने परोसने का कार्य सरकार कर देगी। इसलिए वह आतंकवाद भारत के अंदर करने का दुस्साहस नहीं कर सकती। आज कांग्रेस के लोग ये कार्य नहीं कर पाए।
कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोंकने का कार्य भी किया गया। 3 तलाक की कुप्रथा सदियों से चली आ रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व उसके सामने नतमस्तक था, वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त कर दिया और कह दिया 3 तलाक नहीं चलेगा। भारत के संविधान के अनुसार भारत के हर नागरिक को चलना पड़ेगा। भारत संविधान से चलेगा, भारत फतवों के माध्यम से नहीं चलेगा। ये लोग जो आज रोजगार का छुंछना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जब इनकी सरकारें थी इनसे पूछना चाहिए तब इन्होंने कितने लोगों को नौकरी और रोजगार दिया। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।